नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ श्री कृष्ण बाके बिहारी की कृपा से आप सभी बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक खास जानकारी के बारे में, जो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके जीवन काल के बर्बाद करने वाले उन 4 लोग और उन 4 कारणों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आज आपने वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो आपके जीवन में दोस्तों कभी भी परेशानियां नहीं आएंगी। और दोस्तों, मैं आपको ये भी चीज बताऊंगी कि किस प्रकार ये लोग आपके जीवन में बड़ी परेशानी का कारण बन रहे हैं। और दोस्तों, हम जानेंगे इन 4 कारण आखिरकार कौन से हैं जो आपको बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके जीवन में आखिरकार क्यों इतना कष्ट है, क्यों इतनी परेशानी है, इसका मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, आज इस कारणों के बारे में बताएंगे और दोस्तों कुछ खास उपाय भी आपको बताने वाले हैं। यदि आपने अपने जीवन काल में ये 4 गलतियां करने से बंद कर दिया तो आपके जीवन में कभी भी आपको परेशानी नहीं आएगी। जीवन में हमेशा आपको खुशियां मिलेंगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और आज इस जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक समझना है। आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चलती आ रही हैं दोस्तों, सारी समस्याओं का मुख्य उपाय आपको अब मिलने वाला है। बहुत ही सरल रहने वाला है। आप बिल्कुल भी दोस्तों इसे मिस करने की गलती ना करें। बहुत ही सरल और बिना पैसे खर्च किए आपको एक महा उपाय प्राप्त हो सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा, जिसमें आप विशेष सावधानियां जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि प्रभु कहते हैं कि हानि हुई है तो लाभ भी अवश्य होगा। अगर आपके साथ छल हुआ है तो भविष्य में उसका हिसाब भी होगा। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन दोस्तों, कई बार आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपकी बड़ी बर्बादी का कारण बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को ये बात मैं स्पष्टता से बताने चाहूंगी कि दोस्तों कहीं ना कहीं ये लोग आपकी लाइफ में रोड़े बन रहे हैं और आपको उस कुएं में धकेल रहे हैं जिस कुएं में जाने के लिए इंसान 100 बार सोचता है। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए इस तरह से साबित हो रहे हैं जिस तरह से दोस्तों एक खलनायक आपके जीवन में मौजूद होगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत खास है। इसी के साथ आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर प्रकार की विशेष जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन जल्दी से कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देखिए, वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं कुछ नए कार्यों के बारे में। देखिए दोस्तों, आपके घर में दिक्कतें हैं, कलह कलेश चल रहा है। इस समय दोस्तों आप लोगों का जीवन में बड़े बदलाव हुए हैं। दोस्तों, बता दें कि इस समय पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके जीवन काल में आपने जो भी हासिल किया है, आपको बता दें दोस्तों, आपको वापसी में अधिक धन प्राप्त नहीं हुआ है। दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके आपने अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल किया है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आप लोगों को कुछ समय तक सफलता मिलती है, लेकिन वह सफलता आपके हाथों से निकल जाती है। तो दोस्तों, यदि आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो आपके जीवन में तभी सब अच्छा चलेगा। दोस्तों, आपके अच्छे दिन अर्जित होंगे, जीवन भी यापन अच्छा चलेगा। दोस्तों, बता दें कि आप कई बार अपने जीवन में हंसी खुशी रहते हैं, हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ समय से आपके जीवन में ऐसा कलेश लगा है, ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिससे आप बराबर परेशान होते जा रहे हैं। एक समस्या समाप्त नहीं होती कि दूसरी समस्या आपको मिल जाती है। एक समस्या को समाप्त करते करते थक जाते हैं, फिर दूसरी समस्या लग जाती है। इसी उलझनों में आप परेशान हैं। इस समय दोस्तों आपके अपने ही कुछ आपको परेशान कर रहे हैं, जिसके लिए हमेशा से आप झगड़ा किए हैं, वही आपको दुश्मन बन गए हैं। इसलिए दोस्तों, आपको अपने ही लोगों से सावधान रहना चाहिए। और व्यापार में दोस्तों किस प्रकार अड़चनें बन रही हैं, लेकिन दोस्तों हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपका निश्चित ही समय बदलेगा यदि आज की इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेंगे। दोस्तों, आपके जीवन काल में
जितनी परेशानियां आ रही हैं, ऐसे आपके जीवन में दोस्तों हमेशा ये राजयोग का निर्माण तो रहता ही है। लेकिन दोस्तों बता दें, महालक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए आपको कुछ विशेष सावधानियां करनी चाहिए। बता दें दोस्तों, आपकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप किसी को ईर्ष्या से नहीं देखते, किसी के साथ में बुराई नहीं करते। आपने दोस्तों जो भी कार्य किया है वो दिल से किया है, जो भी आपने कार्य किया है वह फायदेमंद के किया है। दोस्तों बता दें, जिसके कारण से माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है, लेकिन जाने अनजाने से दोस्तों आप लोगों के अंदर से कुछ न कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं, जिसके कारण से दोस्तों आप बेहद परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज वह मुख्य 4 गलतियों के बारे में बताऊंगी। ऐसी गलतियां और भी हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों खास लोग और खास मुख्य गलतियों के बारे में बताऊंगी जिससे आपको अभी परेशानियां होती हैं। यदि दोस्तों वह गलतियां करना आपने आज से ही बंद कर दिया तो दोस्तों इस बात पर यकीन मानिए कि आपका आज से ही आपका भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा और जीवन में दोस्तों जो मुश्किलें आ रही हैं वह मुश्किलें भी धीरे धीरे आपकी समाप्त होती जाएंगी और जीवन में दोस्तों आप एक सफलता की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जीवन में जो भी परेशानियां चलती आ रही हैं, सारी परेशानियां दोस्तों गुप्त तरीके से दूर करने के लिए 2 सरल उपाय भी बताएंगे। यदि वह उपाय आप कर लेंगे तो जीवन में दोस्तों आपको सोने पे सुहागा जैसा मौका मिलेगा और 4 चांद आपके झोली में गिर जाएंगे। याद रखें दोस्तों, कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी है, विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आप सभी को ये बात बता दूं कि यदि आप किसी अपने जीवन काल में किसी औरत का अपमान यदि करते हैं तो दोस्तों याद रखें कि आपके पास कितनी भी धन संपत्ति क्यों ना हो, तब भी दोस्तों आप परेशान नहीं रहेंगे। याद रखिएगा दोस्तों कि आप किसी भी औरत का अपमान मत करिए और यदि आपका दोस्तों बता दें आपके पास धन अधिक है भी, तब भी वह धन हाथ से निकलने में देरी नहीं लगेगी। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में औरत को माता माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप लोगों ने अक्सर ये बात सुनी होगी, सीताराम, राधे राधे, राधे कृष्ण, गौरी शिव। तो दोस्तों याद रखिए, लक्ष्मी नारायण, इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। हमारे हिंदू धर्म में औरत को परम पूजनीय व लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है। औरत को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। औरत हमारे यहाँ देवी सम्मान होती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो किसी भी औरत का अपमान नहीं करना है। औरत को वैदिक दोस्तों तरीके से आपको अपने घर की लक्ष्मी की तरह समझ लेना है। तो दोस्तों किसी भी औरत का आप लोगों को अपने जीवन काल में कभी भी परेशान नहीं करना है। उनके मान सम्मान का ध्यान रखना है, वह आपको रक्षा भी करनी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपके सारे ही कष्ट दूर होंगे। बता दें धन संबंधी समस्याएं होंगी दोस्तों, जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी आप परेशान रहे थे दोस्तों, चाहे वह औरत दोस्तों आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, हर प्रकार की समस्या आपकी दूर होगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें हर स्त्री का आपको मान सम्मान करना है, किसी भी औरत का अपमान आपको नहीं करना है। हो सके तो औरत का सम्मान करें और दोस्तों सम्मान यदि नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम आप उनका अपमान करना आज से ही बंद कर दीजिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगली चीज आप लोगों को ये ध्यान देना है कि कुछ आपकी राशियों के जातक ऐसी गलतियां कर देते हैं कि छोटी बच्चियों के ऊपर भी गलत निगाह डालते हैं। दोस्तों बता दें, बच्ची ही नहीं, यदि कोई महिलाएं भी हों तो उनके जीवन में भी दोस्तों आप लोगों को मान सम्मान करने की आवश्यकता है। तो ऐसी गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। याद रखें दोस्तों, मनुष्य वही है जो मनुष्य और पशुओं के बीच में अंतर यदि करता भी है तो वो इस चीज का ध्यान रखिए कि ईश्वर ने उसे मनुष्य किस कारण से बनाया है। उसके अंदर कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जो मनुष्य और जानवर में उसको भिन्न कर सके, मनुष्य और पशु में उसको अंतर स्पष्टता से बता सके। इसलिए दोस्तों बता दें कि यदि आप मांस मछली का सेवन करते हैं तो आपको मांस मछली के सेवन से दूर रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार जाने अनजाने में आप जीव जंतुओं को हानि पहुंचा देते हैं, चोट पहुंचा देते हैं। दोस्तों ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दोस्तों चौथी चीज है जो आपको विशेष ध्यान रखनी है, ऐसी गलती दोबारा मत करिएगा। किसी से दोस्तों आप लोगों को बुरा व्यवहार नहीं करना है। घर के लोगों की बात तो और है, लेकिन आपको अपने से जो बाहर दायरे में आते हैं यानी कि आपके बड़े बुजुर्ग हैं, इन लोगों से भी आप लोगों को इज्जत से पेश आना है। तभी आप लोगों को बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है, बड़ी कामयाबी आपके हाथ लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को बुरी तरह से बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हैं। याद रखें ऐसे व्यक्ति आपको मुसीबत में फंसाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपकी मुसीबतों का कारण बने हैं, तो इन लोगों से तुरंत आपको दूरी बना लेनी है।
दोस्तों याद रखें, जो लोग जिनमें बुरी आदतें होती हैं, शराब पीते हैं, जो आपको हमेशा प्रेरित करते रहते हैं बुरी चीज़ों के लिए, वे कभी भी आपको समझाते नहीं हैं। देखिएगा, एक अच्छा दोस्त जो होता है, जो इन चीज़ों से दूरी बनाने के लिए बोलता है, वह ये बोलता है कि आपको पूरी तरह से याद रखें अपने लक्ष्य पर फोकस करें। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो दोस्तों वह आप लोगों के लाइफ में फोकस करें। लेकिन दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो आपको हमेशा बुरी आदतों के लिए प्रेरित करता हो, गलत आदतों के लिए प्रेरित करता हो, कभी भी अपने टारगेट की, अपनी लाइफ की, अपने फ्यूचर की बातें इंटरेस्ट ना लेता हो, दोस्तों याद रखें ऐसे व्यक्तियों का साथ आपको बिल्कुल छोड़ देना है। ऐसे लोगों के साथ रहना नहीं रहना एक जैसा है, इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनानी आवश्यकता है। इसी के साथ दोस्तों दूसरे व्यक्ति की बात करूं तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो हर बात पर दोस्तों झूठी कस्में खा लेते हैं, झूठ बोल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अपनी गलत बातों को भी छुपाने के लिए हर वक्त केवल झूठ का सहारा लेते हैं। इस कदर दोस्तों ये झूठ बोलते हैं कि आप कभी इन पर यकीन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब बहुत बाद में आपको सच्चाई मालूम पड़ेगी तो दोस्तों आपको पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें इतनी सारी बातें बुरी हैं, इनके मन की इतने सारे झूठ आपको दोस्तों बताए गए हैं जो आपने अभी तक दोस्तों आप सच मान बैठे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपको अट्रैक्शन अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं और आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से भी आप लोगों को दूरी बना लेनी है, क्योंकि इन व्यक्तियों की सोच ही नकारात्मक होती है। जी हाँ दोस्तों, याद रखें तीसरे नंबर पे जो व्यक्ति आते हैं वो व्यक्ति ऐसे होते हैं बुरी सोच वाले व्यक्ति, जिन लोगों के अंदर नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। याद रखें, जिनमें कोई पूजा पाठ नहीं करते, जिनकी सोच हमेशा नेगेटिव रहती है। ये नेगेटिविटी दोस्तों फिर ये आपके ऊपर हावी करने की कोशिश करते हैं। जब भी आप इनके सामने मंदिर, भगवान इत्यादि की बातें करते हैं तो ये लोग उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। तो दोस्तों उस समय आप लोगों को इस तरह से महसूस करवाते हैं कि हाँ आप भाषण दे रहे हैं, इन्हें आपकी बातों में कोई भी रुचि नहीं है दोस्तों। और ये आप लोगों को भी बहुत ही जो है गलत नज़रों से देखते हैं। देखा जाए तो आपको दोस्तों बहुत गिल्टी फील कराते हैं आपको कि आखिरकार आप क्या बातें कर रहे हैं। तो आज के ज़माने की दोस्तों बात करें, इस तरह से आपको फील कराते तो ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बना लेनी है दोस्तों। जो भगवान के प्रति आस्था नहीं रखते, धर्म के प्रति जिन्हें आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों के साथ में रहना हमारी समृद्धि के लिए बहुत रोधक पैदा करती है। ये हमारे दोस्तों फ्यूचर के लिए भी रुकावटें बन सकती है, हमारी तकदीर के लिए रुकावटें बन सकते हैं। तो इन लोगों से भी आपको दूरी बना लेनी है, जिन्हें भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जो नास्तिक हैं और यदि कोई पूजा करना चाहे तब भी ये रुकावटें अड़चने पैदा करते हैं। इन्हें भगवान से कोई भी लेना देना नहीं होता, केवल इन्हें आपसे नहीं, इन्हें केवल अपने एंजॉयमेंट से मतलब है, फ्यूचर से इन्हें कोई मतलब नहीं कि आगे कर क्या होगा। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, ये आपके ऊपर भी आलस हावी कर देते हैं। यदि कोई अर्जेंट कार्य होगा तो ये आपको अपनी तरफ ले लेते हैं और दोस्तों बता दें कि ये आपको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही आलसी होते हैं। बता दें कि यदि ऐसे लोग हैं तो इन लोगों से दूरी बना लें। जो व्यक्ति आलसी होते हैं याद रखें उन लोगों के विचार भी वैसे ही होते हैं। जो दोस्तों सुबह उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ करें, उन व्यक्तियों की बात अलग होती है। तो दोस्तों ऐसे ही जो लोग नास्तिक हैं उनसे दूरी बना लेनी है, जो आपको अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करें। ऐसे लोगों से दूर रहना है। याद रखें दोस्तों चौथे व्यक्ति जिसके बारे में बता रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, बात बात पर तारीफें करें, हर वक्त केवल आपको ही आपकी गुणगान गाए। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति भी सही नहीं होते हैं, जो सिर्फ हमारी तारीफें दिखाते हैं, तारीफें गिनाते रहते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं हमसे मतलब होता है। दोस्तों ये हमारे लिए खुद को मतलब के लिए ही हमारा दोस्तों यूज़ करते हैं और ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहना चाहिए। साथ ही उन व्यक्तियों से भी दूर रहना है दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं, जो लालची होने का दिखावा आपके सामने करते हैं, किसी भी चीज़ को देख करके कहीं पर भी कोई योजना बनाने की सोचते हैं, चोरी करने की योजना बना लेते हैं। इन व्यक्तियों से भी आपको दूर रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दिन आपको भी फंसा देंगे। तो दोस्तों हमने ये कुछ खास कारण और खास लोग बताए हैं, ये 4 प्रवृत्ति के लोग हैं जिनसे आपको दूर रहना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्के से कर लें। और दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको हर प्रकार की जानकारी यदि आपको चाहिए और आपको अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी आप इस चैनल के बारे में अवश्य बताएं।
खाएं। दोस्तों याद रखिएगा, ज्ञान संकुचित यदि ज्ञान आप तक ही रहे तो वो बहुत घातक होता है, यदि लोगों में बंट जाए तो वो बहुत ही लाभदायक हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।